इसमें बादाम होते हैं और क्या क्या होता है? बादाम होते हैं, खोया होता है, चावल होते हैं टोटा, साथ में इसके अंदर चीनी होती है, गांव का खालिश दूध होता है। बड़ी मजे की है भाई, इलायचियाँ भी डाली हुई है। हाँ जी। पानी पिलाना मोमिन का काम है और पानी बेचना काफिर का काम है। तो मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और अल्लाह जिस हाल में इंसान को रखे, इंसान को खुश होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह उससे खुश होता है। बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें जिस हाल में रखा है, अल्लाह हमसे राजी हो। बस हमारी खीर चेक करें अंकल जी, हम सेल कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। ये कौन सी घर से बना के लाए हाँ आप? जी, ये खोए बादाम वाली खीर है। अच्छा, कितने की दे रहे हैं आप? ये 150 की है। 150 है। इसमें बादाम होते हैं और क्या क्या होता है? बादाम होते हैं, खोया होता है, चावल होते हैं टोटा, साथ में इसके अंदर चीनी होती है, गांव का खालिश दूध होता है। अच्छा जी, हाँ जी। तो मुझे अगर मजा ना आया तो फिर मैंने पैसे नहीं देने? ठीक है। ठीक है, चेक करेंगे, चेकिंग फ्री है, टेस्ट करवाएंगे। हाँ, टेस्ट कराएंगे। चले भजन, छोटा सा बच्चा आया है, मैं जरा चेक करता हूँ फिर क्या कैसी खीर है इनकी। मैं निकल के आ रहा हूँ फिर आपके स्टॉल पे। और यहाँ पे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते, गुर्बत ने हमारे बच्चों को तहजीब सिखा दी। आगे बढ़ते हैं, इनकी खीर भी खाते हैं और इनको अप्रिशिएट भी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी बनी कि स्कूल छोड़कर रोड के ऊपर इनको मेहनत करनी पड़ रही है। बेटा कैसे हैं आप? ठीक है, तुम्हें ठीक है? क्या नाम है आपका? नूरुद्दीन। नूरुद्दीन मोहम्मद जंगी। अच्छा, तो आप कितने साल के हैं? मैं 12 साल। 12 साल का। स्कूल जाते हैं आप? अच्छा, तो ये आपकी बहन भी साथ काम कर रही है? अच्छा, दोनों आप कितनी देर यहाँ पर काम करते हैं? ये हम 12 से 10 बजे तक होते हैं। सुबह 12 से 10 बजे तक। तो इस कूलर के अंदर कितने के आपके ये पैक आ जाते हैं जो 150 रुपए का आप सेल कर रहे हैं? ये 70 आए थे। 70 आते हैं और इतनी देर में सिर्फ 70 ही बेचते हैं आप? अंकल, लोग जूस पी लेते हैं फिर मीठा नहीं खाते। अच्छा, तो ये तो अच्छा, 150 में से कितनी की बचत आपकी अपनी होती है? तो अब्बू को पता है। अब्बू को पता है, आप सिर्फ बनाते हैं। गुड़िया, आप मुझे दिखाएंगी पैकिंग कैसी है आपकी? जनाब, पैकिंग तो बड़ी जबरदस्त है इनकी। इस कूलर के अंदर इन्होंने बर्फ भी लगाई हुई है। आय हाय हाय, क्या बात है। ये छोटा सा पैक खूबसूरत सा, और इन्होंने वो जो अफजाने सेहत के जो उसूल है उनका ख्याल रखा है। इसको खाना कैसे होता है? अच्छा जी, एक ये लकड़ी का स्पून हमारे साथ मौजूद है और मैं इसकी पेमेंट भी करूंगा, मैं फ्री नहीं खाता। ठीक है, मैं क्योंकि जी बच्चे का दावा है कि यार बड़ी मजेदार खीर है, खालस दूध से, और बादाम भी इसमें डाले हैं। और क्या क्या डाला होता है इसमें? इसमें खोया डाला है, टोटा चावल डाले हैं। बड़ी मजे की है भाई, इलायचियाँ भी डाली हुई है। हाँ जी। जबरदस्त हो गया। आप स्कूल नहीं जाते? जाता हूँ। स्कूल नहीं जाते हैं? अब 12 से 10 बजे तक तो यहाँ ड्यूटी करते हैं आप? छुट्टियाँ हैं ना, तो काम कर रहे हैं साथ में। जब अच्छा, सुबह 12 बजे आ जाता हूँ मैं, फिर 12 बजे आप कितने बहन भाई? हम माशाल्लाह से 10 बहन भाई हैं। कितने? माशाल्लाह से हम 10 बहन भाई हैं। 10 बहन भाई। आप सबसे बड़े? नहीं सबसे छोटे? नहीं, मैं सबसे छोटा नहीं हूँ, मैं 6वें नंबर पे हूँ। छोटे नंबर। बाकी बहन भाई भी काम करते हैं? मेरे से 2 बड़े भाई हैं, वो भी यही काम करते हैं। अच्छा, और भी कहीं आपका स्टॉल है? स्टॉल नहीं, वो चल के काम करते हैं। चल के? ऐसे कूलर उनके हाथ में होता है और वो आवाज लगाते जाते हैं। ऐसे होता है कि लोग एक दफा आपसे खा के जाते हैं और दोबारा भी आपके पास आते हैं? एक दो ही आते हैं। आते हैं, यानी कि आपके जो टेस्ट है वो उसको पसंद कर रहे हैं लोग। ठीक हो गया जनाब। यहाँ पर देखिए ग्राहकों का रश लगा हुआ है और छोटे छोटे बच्चे जो है मेहनत कर रहे हैं, और ये यहाँ पर इनका स्टॉल है। कैसे आप डील करते हैं? जैसे मेरी गाड़ी आके रुकी है, आप मेरे पास आए हैं, ऐसे लोग जब गाड़ी रुकते हैं तो उनके पास जाते हैं, क्या क्या बात करते हैं आप? हम उनसे कहते हैं कि स्पेशल खीर है, घर की बनी, जैसे मैंने आपसे कहा। हाँ, सारा कुछ उन्हें बताते हैं, तो फिर वो अगर उनका जी चाहता है कि खीर खाएं, अगर उनको तलब होती है तो वो खा लेते हैं। अच्छा, तो वो फिर आपको, ये छोटा सा बच्चा है जनाब और यहाँ पर बड़ा रश लगा हुआ है। अब आप क्या समझते हैं, इसके अलावा भी कोई आइटम होनी चाहिए? क्योंकि अब आप बिजनेसमैन बन गए हैं, ठीक है, बिजनेस माइंडेड। और आप क्या समझते हैं कि इसके अलावा आप कह रहे हैं जी ये साथ ही शरबत की शॉप है तो लोग शरबत पी लेते हैं, खीर नहीं खाते, तो फिर क्या हाल होना चाहिए? शरबत भी होना चाहिए साथ? नहीं, शरबत बेचना गुनाह है। गुनाह है? हाँ जी। वो कैसे? पानी पिलाना मोमिन का काम है और पानी बेचना काफिर का काम है। अच्छा, यानी कि आप समझते हैं कि वो पानी बेच रहे हैं, मगर वो जो चीजें डाल रहे हैं उनके पैसे लग रहे हैं ना उसके, जैसे आपकी ये खीर बनाने में पैसे लगते हैं। हाँ जी, मगर ये तो खाने की है ना, ये खाने की चीज है। अच्छा, ये तो लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी बेच रहे हैं।
हाँ पानी तो कोई नहीं ना बेच रहा। नहीं, वो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, नेस्ले जैसी कंपनी और बड़ी कंपनी है, हाँ जी, वो तो दूध वगैरह होते हैं ना, जूस पानी भी वगैरह। बेच। तो ये भी पानी बेच रहा है, वो भी काफिर वाले काम कर रहे हैं, ये भी काफिर वाले काम कर रहे हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। हम ये बात तो आपने बहुत बड़ी की है, इसमें तो हम बहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने भी अखराजात है उनके, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं। क्या जिंदगी में क्या सोचा आपने, क्या करना है? खीर ही बेचनी है? मैं बड़ा के अच्छा इंसान बनूंगा और अपने वालिद की खिदमत करूंगा। वो तो माशाल्लाह अभी आप कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, तो आपका दिल नहीं करता कि यार सारे बच्चे यहाँ पार्कों में खेल रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, मैं यहाँ पर अपनी बहन के साथ कूलर रख के लोगों को खीर बेच रहा हूँ, तो दिल नहीं करता यार मैं भी खेलूँ? खेलने का दिल नहीं करता? मेरे बहन भाई है, मैं उनके साथ खेलता हूँ घर जाके। अच्छा, घर जाके खेलते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और मेहनत भी करते हैं, अच्छा लगता है, कमा के अच्छा लगता है। पापा कहते हैं पापा आपके क्यों नहीं काम करते? पापा रीढ़ की हड्डी के मरीज हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे कोई ऐसा बंदा आया नहीं, वो कहता कि भाई आप रहने दो, आप तो मेहनत कर रहे हो, मैं आपको वैसे ही पैसे देता हूँ? वैसे पैसे ले लेते हैं आप? कोई बंदा आपको वैसे ही पैसे दे, मैं खीर नहीं लेता? हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर आपने ये जो हमें पैसे दे रहे हैं कि आप दबियां ले और तकसीम कर दे, अल्लाह ने आपको सवाब देना है और अल्लाह ने आप पर ही कर्म करना है। अच्छा, बगैर वो अगर आपसे ना ले आप पैसे नहीं लेंगे? नहीं, माशाल्लाह खुददार बच्चा जनाब, मेहनती होने के साथ साथ। और ये बातें आपको कहाँ से आती हैं, ये जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं? घर में होती हैं, बहन भाइयों की सुनते हैं, टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, मोबाइल यूज करते हैं आप? नहीं, मैं मुझे मोबाइल का शौक ही नहीं है। बिल्कुल है भी नहीं है? नहीं, टच मोबाइल? टच मोबाइल मेरे अब्बू के पास है, मेरे बस? पास आपको कोई मोबाइल नहीं, बटनों वाला भी नहीं है? बटनों वाला बहुत ज्यादा है। गुड़िया आप पढ़ती हैं कि आपने भी पढ़ाई छोड़ दी है? मैं पढ़ती हूँ आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th में। 9th में? 9th साइंस में पढ़ती हैं आप? माशाल्लाह, जी साइंस में। जी तो ये जब आप मेहनत भी कर रही हैं माशाल्लाह, यहाँ से पढ़ाई की तरफ भी पूरी तवज्जो आपकी, जी। आपको क्यों जरूरत पेश आई कि आप घर से बाहर आई हैं, यहाँ बैठी हुई है, छोटा भाई भी साथ मेहनत कर रहा है? बस हमारे अब्बू को चोट लग गई थी, जिसकी वजह से हमारे पास कमाने का कोई जरिया नहीं था। हमारे अब्बू नहीं ज़्यादा चल फिर सकते थे, बैठ सकते थे, तो इसकी वजह से हमारे अब्बू ने हमें खीर बना के दी मेहनत से, मुश्किल से, और हमने फिर हमारे अब्बू ने डिस्पोजेबल में डाल के दिया और फिर हमें कूलर में डाल के दिया कि बाहर जाके सेल करो। आपका घर अपना है? नहीं, हम रेंट पे रहते हैं। बिजली के बिल कितने आते हैं महीने में? बहुत ज़्यादा आते हैं और अखराजात पूरे करने मुश्किल हो जाते हाँ जी, बहुत मुश्किल हो जाती है। हैं। तो आपकी उम्र में तो बच्चे बस खेलते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो आपको ये महसूस नहीं होता यार मेरी कैसी किस्मत है कि मुझे इस उम्र में मेहनत करनी पड़? अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे नहीं कहते, मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और अल्लाह जिस हाल में इंसान को रखे, इंसान को खुश होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह उससे खुश होता है। बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें जिस हाल में रखा है, अल्लाह हमसे राजी हो बस। माशाल्लाह आप मेहनत भी कर रही हैं, आपकी सोच भी बहुत अच्छी है और पढ़ाई भी कर रही है। नाज़रीन, इतनी गर्मी में, शदीद गर्मी के अंदर, और फिर ये रोड के ऊपर बैठी है, मुश्किल तो पेश आती होगी ये काम करते हुए? हाँ जी, बहुत मुश्किल पेश आती है, हम लोगों को कहने में मुश्किल होती है और बताने में, और वो नहीं मानते तो बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र करते हैं कि अल्लाह को अगर मंजूर हुआ तो फिर अल्लाह सेल कर देगा, वरना अल्लाह का शुक्र है। अब माशाल्लाह आप पाकिस्तान में मशहूर होती जा रही है कि दो बहन भाई हैं, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं तपकी धूप के अंदर, उससे आपके कारोबार को कोई फायदा होता है कि उल्टा नुकसान हो रहा है कोई? नहीं, शुक्र है अल्लाह का, लोग फोन से पहचानना कर रहे शुरू हो हैं। गए। हाँ जी, लोगों को पता लग गया हमारी खीर अच्छी है, वो आते हैं, वो खाते हैं, उनका बहुत शुक्रिया, अल्लाह उन पे रहम व करम करे, बहुत उनका शुक्रिया। कभी ये दिल में आया कि यार हमारे हुक्मरान कैसे हैं, देखिए हम किस मुल्क के अंदर हैं कि जहाँ पे हम जो पढ़ाई करने की उम्र है उसमें हमें मेहनत करना पड़ रही है, मजबूरी है, कभी ऐसा कोई ख्याल आया कि कोई और मदद करे? अब पहली बात तो ये है कि अल्लाह ही निजाम चला रहा है, अल्लाह ही सब कुछ जानता है, तो फिर अल्लाह ने जो किस्मत में लिखा होना है वही कर रहा है ना। अब वो क्या कर सकते हैं हुक्मरान, कि अल्लाह ही तो सब कुछ कर रहा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा हुक्मरान है। तो बस इंसान को खुश रहना चाहिए कि जो अल्लाह ने तकदीर में लिखा है वो तो होना ही होना है, बेशक। माशाल्लाह जनाब, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और खुशी इस बात की है कि ये मेहनत को तरजीह दे रहे हैं और ये किसी के इंतजार में नहीं बैठे कि वो आएगा इनकी मदद करेगा, बल्कि ये छोटा सा बच्चा, उसकी ये सोच है कि अगर इसको कोई बगैर इसकी खीर खरीदे पैसे देता है तो ये उनसे पैसे भी नहीं लेता, बल्कि ये तरगीब देता है कि भाई हमसे हमारी खीर खरीदे और उसके बदले हमें पैसे दे, और मेहनत को ये पसंद कर रहे हैं और एक वक्त आएगा कि अल्लाह इनकी मेहनत का सिला भी देगा। इसके साथ ही अपने मेजबान बनान गिलानी को दीजिए हार रोड से इजाजत। अल्लाह हाफिज।